द्वारिकाधीश को किया नमन, कर जोड़ द्वारपाल बोला, हे जगत पाल एक भिक्षुक है, आशक्त गात दिखता भोला। प्रभु द्वारे पे याचक आए खड़ा, जिसकी हालत बड़ी माली है, दुर्बल निराश अति दीनहीन, आया एक अजब सवाली है। सब हाड़ देह के है दिखते, और वसन फटे ना पनही पग, नैराश्य झलकता है मुख पर, कर में लकुटित डोलित है दग। प्रभु राजमहल की महिमा लख, अचरज नैनों से निरख रहा, लगता वह कोई परदेसी, पल पल चलकर कुछ परख रहा। मुस्काकर कृपा सिंधु बोले, सेवक पूछो उसके मन की, इतना अनुदान उसे दे दो, ना रहे कमी उसको धन की। धन धान्य स्वर्ण हीरे मोती, जो कुछ मांगे पूरा भर दो, याचक को भोजन करवा कर अंदर बाहर से खुश कर दो। प्रहरी जरा मुझे बताओ तो, क्या द्वारिका में भी कोई भिक्षुक है हो, जिसके जीवन में अभाव या कुछ पाने का इच्छुक है, या आया है कोई परदेसी, या भूल गया है सहज डगर। कुछ भी हो लेकिन राही को कर दो खुश, बिना किसी अगर मगर। उसका परिचय क्या है पूछा, है कौन, कहाँ से वह आया, क्या नाम कहाँ को जाना है, मेरा पता कहाँ से है पाया। मायापति लीला कर रहे थे, सब जान के भी बने अनजाने, त्रिलोक में कौन सा प्राणी है जिसको माधव ना पहचाने। बचपन से लीला ही करते, पहले की बान पड़ी अब भी, सब जान रहे पहचान रहे, अभिनय करते माधव तब भी। मन में गिरधर मुस्काए अजब, जाने दुज की लाचारी को, भेजन वाली को भी जाने ब्राह्मण पत्नी बेचारी को। इतने में द्वारपाल बोला, वो विप्र दूर से आया है, हरिदर्शन का अभिलाषी है, लोगों ने राह लखाया है। वह निपट भिखारी नाथ दिखे, पट चीरा पिछला अगला है, पर कुछ खुद को कहता कृष्ण सखा, मुझे लगता है वह पगला है। उत्सुकता का अभिनय करके नटवर बोले कहकर, अच्छा क्या नाम तनिक बताओ तो, है कौन मेरा सहचर सच्चा। तब नाम सुदामा बतलाया, उसके अनुनय में लघुता थी, इसलिए आप तक मैं आया। क्या कहा जरा तुम फिर से कहो, क्या कहा जरा तुम फिर से कहो, याचक का नाम सुदामा है। अरे वह तो सच में मित्र मेरा, मेरे हे का अभिरामा है। सहसा उठ खड़े हुए केशव, जब नाम सुना निज कानन से, विव्वल वो दौड़ पड़े तक्षण, कोई आया प्यारा प्राणों से। बिन मुकुट व बिना उपान हके, निज भक्त प्रेम में दौड़ पड़े, हर की लीला हरि ही जाने, दरबारी देखे चकित खड़े। अपलक थी तीनों पट रानी, अपलक थी तीनों पट रानी, भला कौन है ऐसा अति विशेष। ब्रह्मा विष्णु चलकर आए, या चलकर आए हैं महेश। कोई गोकुल से मिलने आया है, या मथुरा से कोई आया है। गुरु संदीपन गर्ग ऋषि, किसने हरि को भरमाया है। कोई कुंजर भक्त है संकट में, या किसी की चीर बढ़ाना है, फिर आज चले नाई बनने, या पार्थ को रथ हकवाना है। पहले तो नाम भी नहीं सुना, कोई ऐसा भी व्यवहारी है, जिसको मिलने पैदल भागे, बन तन मन से आभारी है। द्वारे पे सुदामा सोच रहे, द्वारे पे सुदामा सोच रहे, मैं मंगता भिक्षुक बेचारा, क्यों कृष्ण मिले मुझ जैसे को, वो नृप मैं बिल्कुल लाचारा। मुझे ठेल पठाई वसुंधरा, वरना मैं यहाँ नहीं आता। चलो लौट चलूं अपने घर को, यहाँ रुकना मुझे नहीं भाता। कुछ आते जाते घूर रहे, कुछ मुझ पर हंसते जा रहे हैं, यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं, सब मुझे देख इठला रहे हैं। कहाँ राजेश्वर है मेरे श्याम, कहाँ मैं दरिद्र हूँ दर दर का, प्रहरी को नहीं बताना था, मैं संगी हूँ दामोदर का। यहाँ खड़ा सुदामा दुविधा में, वहां कृष्ण अनवरत भाग रहे। सब सुरगण नभ से देख रहे, है भाग्य विप्र के जाग रहे। सेवक जूता लेकर भागे, नंगे पैरों माधव आगे, झटपट पहुंचे जहां द्वार बना, मेरा सखा कहाँ पूछने लागे। इत कृष्ण भागते मित्र की ओर, उत मित्र में लौटे बिना मिले। तभी कृष्ण पुकारे सुनो सखा, दौड़े आए और लगे गले। रुद गया गला हरिसंगी का, नैनों से बहती अश्रुधार, अति दीन सुदामा मन में सोचे, कितना निर्मल मेरा कृष्ण यार। कितना विरोध भरा चिंतन था, मैं हरि को ना पहचान सका, रहनी मैली ओछी करनी, सो शाम सखा को न जान सका।
रोली बन गए थे वो दोनों, लगी चून हद्रिका मिल गई हो, आलिंगन में लिपटे थे यूं जो बूंद जल्दी में घुल गई हो। प्रभु बोले, मित्र कहाँ थे तुम? बड़ी देर कर दिया आने में, मैं निश दिन राह देखता था, कोई तुम सा नहीं जमाने में। रखवाले सोचे कौन है ये, जिसे कान्हा खुद लेने आए? कहाँ दीन भिखारी ये ब्राह्मण, कहाँ 3 लोक नृप यदुराय। द्वारिकाधीश के अतिथि में कोई बात बड़ी थी मानन की, सब में थी लालसा उमड़ रही, आगंतुक परिचय जानन की। श्री कृष्ण बताए सब जन को, गुरुकुल से ही है बाल सखा, मेरी परम स्नेही मीत यार, इन सम अब तक कोई नहीं दिखा। सब द्वारपाल सिर झुके हुए, लज्जा से सारे भरे से थे, कहीं विप्र न कह दे केशव से, शंकित से सारे डरे भी थे। इतने में सारथी रथ लाया, दोनों को झुककर नमन किया, आरोहित होकर भक्त विप्र हरिसंग राजभवन को गमन किया। अचरज उल्लास व भय मिश्रित ब्राह्मण निरखे चारों दिश में, नर नारी सेवक दरबारी सब सोच रहे क्या महिमा है इसमें। अंतपुर जाकर यदुनंदन सिंहासन पर स्थान दिया, अतिशय विशिष्ट हो ज्यों कोई, वैसा हरि ने मित्र को मान दिया। वही मीत बहुत संकोच में था, निज दीनहीन सी दशा देख, पर आज कृपालु कृष्ण बहुत, मिटने थे विप्र के कर्म लेख। जब लगे पखारन मित्र चरण, पग कंटक थे जाने कितने, इससे पहले कभी नहीं हुए हैरान दुखी माधव इतने। एड़ी बेवाई नाखून बड़े, तलवों में शूल का जाल घना, जिसे देख दुखित हुए कृष्ण बहुत, मेरे यार का ऐसा हाल बना। नैनों से नीर गिरे हरि के, और चरणों में ढलते जाए, सहलाए चरण कांट काढ़े, मेहमान पैर मलते जाए। घनश्याम निराश हुए इतना, आंसू से तर हुआ मित्र का पग, एक एक कांटे काढ़े माधव, मरहम लेपा पग की रग रग। लहलाकर वस्त्र दिया मखमल, पग में उत्तम जूता पहना, दर्पण में देख स्वयं का मुख, ब्राह्मण भाए गल शुभ गहना। संग बैठ सुदामा करुणा कर, खाया मन भावन बहुव्यंजन, रानी संग हंसी ठिठोली कर, किया प्रिय सखा का मनोरंजन। अतिथि के भवन में अतिथि देव, निरखे निज वस्त्र प्रत्येक अंग, इतने में माधव फिर आए, लिए तीनों रानी को लिए संग। कृतज्ञ सुदामा खड़े हुए, आपस में प्रेम जुहार हुआ, फिर हरि ने हास परिहास किया, मेहमान हृदय की आस छुआ। प्रयोजन क्या था आने का, ये प्रभु से ज्यादा कोई क्या जाने, पर मर्यादा सदैव बनी रहे, सो कृष्ण बने थे अनजाने। प्रभु पूछे मित्र सुदामा से, कहो घर में सब कैसा है, परिवार है कितने लोगों का, जो चाहा था सब वैसा है। पत्नी बच्चों के बारे में संकोच में कुछ ना बतलाया, यह भी बोला सब शुभ मंगल, प्रभु पल पल है तेरी छाया। मुस्काकर माधव पूछते हैं, भाभी ने भेंट क्या भेजा है, कुछ तो देकर भेजा होगा, मुझे दो, उसे कहाँ सहेजा है। संकोच लाज लाचारी बस, पोटली छुपाए रख अंगुल, क्या कहे दीन निर्धन साथी, मंगनी का लाया है तंदुल। अंतर मन की दुर्बलता को मधुसूदन सब थे रहे देख, आ गई घड़ी सौभाग्य लिए, मिटना है अब दुर्भाग्य लेख। ब्राह्मण लाया था जो चावल, हाथों से बहुत छुपाया था, बरजोरी करके छीन लिया, जिसे देख शाम हर्षाया था। भाभी ने भेजा भेंट मुझे, तुम उसे छुपा कर रख रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ कुछ लाए, तुम कुछ नहीं बक रहे हो। घनश्याम कहे वैसे ही हो, गुरुकुल में मिले थे तुम जैसे, सब रहिला छुप के खा लिया था, बोलो उसे मैं कैसे। अमृतत्व प्रेम में सन तंदुल, सब आज अकेले खाऊंगा, हुआ बहुत समय अच्छा खाए, खाकर तृप्ति पा जाऊंगा। यह कहकर जगत के दीनपाल, पहली मुट्ठी जो ही खाया, बेखबर सुदामा क्या जाने, धरती के सारे सुख पाया। दूजी मुट्ठी तंदुल बदले, चिरघन वैभव सब नाम किया, निर्मूल दीनता किया, तभी भक्ति फल में हरिधाम दिया। जब अगली मुट्ठी भरे कृष्ण, रुक्मणी नयन अनुरोध किया, प्रभु अपने लिए तो कुछ रख लो, 2 मुट्ठी में 2 लोक दिया। हरि लीला से अनभिज्ञ विप्र, माधव महिमा ना जान सका, बना धरा व स्वर्ग का महाधनी, पर हरि को ना पहचान सका। श्री कृष्ण चले गए रानी संग, यहाँ धनी सुदामा किया शयन,
आहार विहार उपरांत भोर, हुआ विदा विप्र लिए सजल नैन। धन्यवाद।